देवियों और सज्जनों, स्वागत है आपका आपका अपने YouTube चैनल रेवन स्टडी में। दोस्तों, दिन के 12 बज चुके हैं और हम सभी इकट्ठे हुए हैं रीजनिंग के कुछ शानदार प्रश्नों को हल करने के लिए, जो आपको आगामी परीक्षाओं में आपके लिए बहुत ही अधिक उपयोगी साबित होंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो कहते हैं आज की क्लास स्टार्ट। ये रहा क्वेश्चन जो मैंने कल होमवर्क में दिया था दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप सभी ने बड़ी ही आसानी से इसे हल कर लिया होगा। जिन दोस्तों को या साथियों को दिक्कत हुई है सवाल में, तो उन्हें मैं बता देता हूँ। देखिए, करते हैं स्टार्ट। यहाँ लिखा है 83, यहाँ लिखा है 25। तो 83 से 25 बनाना है, तो कैसे बनेंगे? या तो इनका अंतर देख लो। अंतर देखो कितना हो रहा है, 13 में से 5 जाएंगे कितना बचेगा? 8। और यहाँ 8 में से 3 जाएंगे कितना? 58। ये तो किसी तरह से नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है ना दोस्तों? देख लिया ना आपने? तो सबसे पहले क्यों ना 83 के बीच जो दोनों अंकों के बीच अंतर है वो कितने का है? 5 का। और 5 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 25। देखो ये लिखा है। इसी प्रकार 29, 29 के बीच अंतर कितने का है? 7 का। अगर 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 49 दोस्तों। दोस्तों ठीक है, ये रहा आपका आंसर, ए ऑप्शन में है। चलते हैं आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपको बड़ी ही आसानी से हल कर लिया होगा। ठीक है दोस्तों, तो करते हैं। श्रेणी क्रम से सवाल है दोस्तों। मैं पहले ही बता चुका हूँ, आप सभी ने अल्फाबेट अक्षर ABCD के अक्षरों के क्रम अच्छी तरह से याद कर लिए होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो करते हैं स्टार्ट। डी कितने पर होता है? 4, A 1, B 2 और C 3, A 8, 5, 6, 7, 16, 13, 14, 15, 20, 17, 18 और 19। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ देखते हैं 4 से कितना हुआ? 8। 8 से कितना होगा? देखो यहाँ 16 से कितना हुआ? 20 हुआ है ना, तो समझ लीजिए 4 4 बढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो 8 और 4 कितने होंगे? 12। 12 पर क्या होगा? एल। ठीक इसी प्रकार 1 से 5 हुए। देखो लॉजिक समझ में आ गया। तो 4 ही 4 बढ़ रहे हैं देखो सब जगह। तो भैया यहाँ से 1 से 5 हुआ, 5 से 4 बढ़ेगा कितना होगा? 9। 9 पर क्या होता है? आई। ठीक है, इसी प्रकार 2 से 6 और 6 और 4 10। 10 पे क्या होता है? जे। और यहाँ से 3 से 7 और 7, 3 से जब 4 बढ़ेंगे तो 7, 7 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 11। तो 11 पे क्या होता है? के। तो ये आपका उत्तर होगा LIJK। कौन सी ऑप्शन में है दोस्तों? बी ऑप्शन में। ठीक है दोस्तों, ये आपका राइट आंसर हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा शब्दों के 4 युग्म दिए गए हैं, विषम युग्म ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो विषम युग्म ज्ञात करना है। विषम युग्म ज्ञात करना है दोस्तों। तो यहाँ लिखा है देखो, चौक और स्लेट। देखो चौक से जो होता है, चौक से क्या स्लेट पर लिखते हैं ना दोस्तों। इसी प्रकार पेंसिल से नोटबुक जो कॉपी होती है उसमें लिखते हैं। स्केच पेन होते हैं जो कलर वाले, उनको स्केच पेन बोलते हैं। तो उससे क्या कला बनाते हैं, ड्राइंग बुक। लेकिन ये पेन और स्याही है, ये कैसे? जो स्याही है वो पेन में भरी जाती है, तो इसका तो कोई संपर्क है ही नहीं। तो ये विषम हो गया, सी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, आपको बड़ी आसानी से कर लियो। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा, यदि क्लॉक को 34,235 लिखा जाए, टाइम को 86,79 लिखा जाए, तो मूल्य को क्या लिखा जाएगा? देखो भैया इसी में से ढूंढना है। इस प्रकार के प्रश्नों को बड़े ही आसानी से कर लिए जाते हैं। तो देखो दोस्तों कहते हैं, देखो यहाँ पर एम देखो कितना, TIM यानी तीसरे नंबर पर। तो इसमें तीसरे नंबर पर क्या है? 7। देखो एम का कोड क्या निकला? 7। ओ का देखो, ओ का यहाँ से निकलेगा 2। और ये एल का यहाँ से क्या निकलेगा? 4। और ई का क्या निकलेगा? देखो 9। और के का 5, यानी 72,495। सी ऑप्शन में है आपका, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, बड़ी ही आसानी से सरल सवाल है आए। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। श्रेणी क्रम का है, मैंने पहले कई बार बता चुका हूँ कि सबसे पहले अंतर लेना है। तो यहाँ पर अंतर कितने का? 12 का। यहाँ पर कितने का? देखो 15 से 39 हुए तो ये 24 का। और यहाँ पर 36 का। और यहाँ पर 13, 5, 8 और हाँ 48 का। तो यहाँ पर देखो 12, 24, 36, 48। अब कितने का होगा दोस्तों? 60 का। जब 123 में 60 जोड़ेंगे कितना होगा? 183, 183। कौन सी ऑप्शन? डी ऑप्शन, ये आपका राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पर दोस्तों। ये रहा, आकृति दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? देखो दोस्तों, एक तो या तो इन्हें गिन लो, या मैं ट्रिक बता देता हूँ क्या होता है। जब भी इस प्रकार के अगर वो त्रिभुज पूछे जाएं, तो देखो सबसे पहले इनके
अंक कितने त्रिभुज हैं? देखो 1 2 3 4 5 6। या तो 6 का डायरेक्ट गुणा कर दो 2 से, सीधा आ जाएगा 12 उत्तर। ठीक है, ये तो हो गया सीधा ट्रैक कि इस टाइप के अगर वर्ग में अगर रेखाएं खींची हैं और त्रिभुज पूछ लिए जाए तो सीधे उन पर संख्या लिख के जो आखिरी संख्या है उसमें 2 का गुणा कर दीजिए तो सीधा निकल आएगा। अगर आपको त्रिभुज गिनना है तो गिन लीजिए। देखो 6 तो ये हो गए। इसके बाद देखो ये 1 7, ये और 1 8 9, इसके बाद ये 10, यहाँ से 11 और एक ये 12, यानी कौन सा? सी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, 12। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये लिखा है, क्या लिखा है कि रानी दक्षिण की ओर 30 मीटर चलती है। देखो भैया, एक बिंदु मान लो 30 मीटर चला दो रानी को, 30 मीटर चली दक्षिणी, फिर वह दाहिनी ओर मुड़ी और 30 मीटर, भैया दाहिनी ओर मुड़ा दो और फिर से 30 मीटर चल गई। फिर क्या लिखा? फिर वह बाईं ओर मुड़ी और 20 मीटर, भाई बाईं ओर मुड़ा दिया दोस्तों, ये लीजिए। और बाईं, फिर इसके बाद फिर वह बाएं मुड़ी और 30 मीटर गई। देखो ये लिखा है ना, दोबारा बाएं मुड़ी और 30 मीटर गई, ज़्यादा हो गई थोड़ी। ठीक है, तो अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी तथा किस, सबसे पहले तो दूरी निकाल लो। देखो 30 ए, और ए इतनी कितनी, जब ए 20 तो ए कितनी हो गई? 30 और 20 50। कौन सी दिशा में? प्रारंभिक से। देखो उत्तर दक्षिण, कौन सी दिशा है? दक्षिण, 50 मीटर दक्षिण दिशा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा, विजय कहता है कि अभय की माता मेरी माता की एकमात्र पुत्री है। भैया विजय हैं, वो अभय हैं, अभय। तो विजय कह रहे हैं कि अभय की माता मेरी माता की एकमात्र पुत्री। भैया मेरी माता यानी विजय की माता की एकमात्र पुत्री है, तो भैया ये कौन हुई? विजय की बहन। ये दोनों क्या हुए आपस में? भाई बहन। ठीक है, तो अब क्या पूछा है? तो अभय का विजय से संबंध, अभय का विजय से संबंध। देखो अपनी बहन का लड़का क्या लगेगा? अपना भांजा लगेगा ना। देखो जब समझ में ना आया तो अपना रिलेशन रख लीजिए वहाँ पर, तो बहुत ही जल्दी आसानी से आ जाता है। ठीक है, तो ये दोनों भाई बहन, तो बहन का लड़का क्या लगेगा? अपना भांजा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। ठीक है, ये लिखा है, लड़कों की एक कतार में राजू का दाईं ओर से स्थान 13वां तथा बाईं ओर से 5वां है। बताइए इस कतार में कुल कितने लड़कों को शामिल कर लिया जाए कि कतार में कुल लड़कों की संख्या 30 हो जाए। तो भैया पहले राजू के स्थान की मदद से कुल लड़कों की संख्या निकाल लें। देखो टोटल कैसे निकालते थे अपन? लेफ्ट प्लस राइट -1, यही करते थे। तो क्या है? 13 + 5 -1, तो कितना? 13 और 5 18, -1 कितना होगा? 17 कुल विद्यार्थी हैं राजू की इतनी हल करने। अब वो बोल रहे हैं कि बताएं कि इस कतार में कुल कितने लड़कों को शामिल कर लिया है कि कतार में कुल लड़कों की संख्या 30। भैया 30 में से 17 घटा दो सीधे सीधे तो आ जाएगा 13। 13 लड़के और कर लो तो कतार में कुल कितने लड़के हो जाएंगे? 30 लड़के। ठीक है, ए ऑप्शन आपका आंसर हो गया, ए ऑप्शन में है 13। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। ए रहा, लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र भवन, लंबा, आदमी के बीच संबंध दर्शाता है? भैया भवन, लंबा और आदमी। भैया आपने देखे होंगे कि कुछ भवन बहुत लंबे होते हैं, ऊंचे होते हैं, कुछ भवन छोटे होते हैं, कुछ आदमी भी लंबे होते हैं, कुछ आदमी भी छोटे होते हैं। तो कैसे बनाते हैं इसको? देखो देखो एक गोला बनाते हैं अपन लंबे का, ये हो गया लंबा। तो ये कुछ भवन भैया लंबे हो गए और कुछ आदमी लंबे हो गए। बताओ दोस्तों कोई दिक्कत ए गोला बनने में? है कोई दिक्कत ए वाला आरेख बनने में? ठीक है, तो आपने बड़ी आसानी से कर लिया, सी ऑप्शन हो गया इसका। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा, कथन निष्कर्ष से है, लिखा है, आप सभी जानते हैं कथन निष्कर्ष पढ़े भी होंगे। ठीक है दोस्तों, कहते हैं स्टार्ट। सभी तोता मोर हैं। जितने भी तोता हैं दोस्तों वो क्या हैं? मोर, मोर। और सभी मोर कबूतर हैं, सभी मोर कबूतर हैं भैया, ये लिख लो कबूतर, कबूतर। और कुछ कबूतर चील हैं, ये कुछ कबूतर चील हैं। ठीक है, अब निष्कर्ष देखते हैं क्या कह रहा है कि कुछ कबूतर तोते हैं या कुछ कबूतर तोते हैं। बिल्कुल हैं। देखो जब बाहर से अंदर की ओर जाएंगे तो कुछ वाले हमेशा सही होंगे, तो पहला हमेशा सही हो गया। देखो कुछ वाला कह रहा है कुछ कबूतर तोते हैं, देखो है, बिल्कुल है। ठीक है, कुछ चील मोर है, ये चील यहाँ है मोर यहाँ है, कोई संपर्क ही नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा।
फिर क्या बोल रहा है कि सभी मोर चील हैं, सभी मोर चील हैं। बिल्कुल नहीं है भैया, कुछ हो सकते, अगर हो सकते लेकिन नहीं हो सकते ना, ठीक है, ये भी गलत। अब क्या बोल रहा है कि सभी मोर तोते हैं, ये सभी मोर तोते हैं हम पहले ही बता चुके कि बाहर से अंदर की हो जाएंगे तो केवल सभी कुछ वाला सही होगा, सभी वाला हमेशा गलत होगा, ठीक है, तो ये भी गलत। तो क्या निष्कर्ष निकाला, ओनली पहला निष्कर्ष अनुग्रहित करता है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर, समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। एक घड़ी से प्रश्न है, लिखा है 7:30 पर दोनों सुइयों के मध्य कितने अंश का कोण होगा। भैया 7:30 घड़ी का करना है तो उसके लिए पहले घड़ी बना लो, या फिर सीधा सीधा एक इसका सूत्र होता है जो होता है 60H डिफरेंस 11m/2। ये फॉर्मूला दोस्तों घड़ी के किसी भी टाइप का प्रश्न हो, आपका हर सवाल में ये फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो करते हैं इस फॉर्मूले की मदद से इसको हल। ये लिखा है भैया एच का मतलब होता है घंटा और एम का मतलब होता है मिनट, इतना तो आप सब जानते ही होंगे, ठीक है। तो 60 कितने घंटे कितने बजकर हैं, ये 7 बजकर, तो 7 का गुणा डिफरेंस 11, एम का एम मतलब कितने मिनट, तो 30 मिनट बटे 2। करो भैया 7×7=42, 420 डिफरेंस 11×33 बटे 2। 420 में से जब 330 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 90, 90/2 तो ये बचेगा 45, यानी 45 डिग्री का कोण बनेगा 7:30 बजे, ठीक है दोस्तों। ये आपके कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में। चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ ये सूत्र मेन है, आपको बहुत ही अच्छी तरह से आ गया होगा, ये सूत्र सीख लीजिए, आपको घड़ी में कभी भी कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं पड़ेगी, ठीक है दोस्तों, ये मेरा वादा है। चलते हैं अगले प्रश्न पर, ठीक है। इस प्रश्न को आकृति पूरी करनी है, किस प्रकार से करेंगे, देखो ए आकृति बनी है तो इसको पूरा करने के लिए कैसे करते हैं, देखो पूरा करते हैं। देखो ए वाली रेखा ऐसे मिलाएंगे तो ए बाहर वाला वर्ग बन गया, ए वाली रेखा ऐसे मिलाएंगे तो अंदर वाला वर्ग बनेंगे, और ए सीधी रेखा खींच देंगे। कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, देखो ए ऑप्शन में मिल रहा है ना, देखो मिल रहा है, ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पर, ये रहा, लिखा है डेमोक्रेट, कम्युनिस्ट, लिबरल, ऑटोक्रेट। भैया ये भिन्न छांटना है इनमें, तो डेमोक्रेट, कम्युनिस्ट, लिबरल ये राजनीतिक पार्टी हैं, मतलब राजनीतिक है, और ये ऑटोक्रेट है, ये तानाशाही है, तानाशाही जैसे उत्तर कोरिया का किम जोंग है, उस प्रकार का शासन चलता है यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न पर, ये रहा, लिखा है 5 विद्यार्थी प्रियंका, मेरी, आशा, सुनील, रेहान एक सीधी रेखा में, 5 व्यक्ति हैं भैया, तो 1 2 3 4 5। अब क्या लिखा है, रेहान के पहले प्रियंका खड़ी है, भैया रेहान मान लो कहीं भी, उनके पहले प्रियंका खड़ी हैं, तो मान लिया रेहान, आगे पढ़ते हैं, रेहान तथा आशा के बीच सुनील खड़ा है, भैया रेहान तथा आशा के बीच सुनील खड़ा है, सुनील तथा मैरी के बीच रेहान खड़ा है, तो पंक्ति के सबसे पीछे कौन खड़ा है, तो मानते हैं अपन दोस्तों कि रेहान यहाँ पर बैठा है, रेहान, ठीक है, रेहान यहाँ पर, रेहान प्रियंका के ठीक पहले खड़ी है, तो ये प्रियंका को यहाँ, तो प्रियंका यहाँ होंगी या प्रियंका यहाँ होंगी, ठीक है दोस्तों। अब क्या लिखा है, रेहान तथा आशा के बीच सुनील खड़ा है, भैया रेहान तथा आशा, रेहान अगर यहाँ बैठे तो इनके बीच में कौन खड़ा है, सुनील, तो सुनील खड़े हैं, और ये हो गई आशा, ठीक है। अब क्या है, सुनील तथा मैरी के बीच रेहान खड़ा है, भैया सुनील यहाँ है, रेहान यहाँ है, तो यहाँ पर भैया ये प्रियंका बैठी हैं, तो यहाँ पर किसको बिठाना पड़ेगा, मैरी को। अब ये क्लियर हो गया कि प्रियंका सबसे आगे है, ठीक है, तो मैरी यहाँ हो गई, रेहान यहाँ हो गए, ठीक है। तो पंक्ति में सबसे पीछे कौन खड़ा है या खड़ी है, तो भैया एक किसको प्रदर्शित करता है, आशा को, तो कौन सी हो गई, आशा, आशा पंक्ति में सबसे पीछे खड़ी है, ठीक है, डी ऑप्शन। चलते हैं अगले प्रश्न पर, ये रहा, ठीक है, निम्नलिखित को एक सार्थक क्रम में लिखिए, ठीक है, तो क्या है, लिखा है बालक, बालक, नौकरी, विवाह, नवजात शिशु, शिक्षा। तो यह जो सबसे पहले क्या होगा, नवजात शिशु होगा, बिल्कुल होगा कि नहीं होगा, फिर उसके बाद वो बालक होगा, ठीक है, थोड़ा बड़ा होगा तो उसको क्या बोलेंगे, बालक। बालक के बाद जब वो बालक हो जाएगा तो वो कहाँ जाएगा, स्कूल जाएगा ना शिक्षा के लिए, तो वो शिक्षा के लिए जाएगा, फिर शिक्षा करने के बाद वो क्या करेगा, नौकरी,
नौकरी करेगा, नौकरी के बाद वह विवाह कर लेगा या शादी कर लेगा। तो 41,500 3 523 विवाह का 3 कोड है। तो 41,523 किस ऑप्शन में है दोस्तों? डी ऑप्शन, ये आपका हो गया डी ऑप्शन। ठीक है, ये आप प्रश्न भी आपने बड़ी आसानी से कर लिया। ये रहा दोस्तों होमवर्क में प्रश्न जो आपको घर से करना है। हाँ दोस्तों, कमेंट में उत्तर जरूर करें। कमेंट नहीं कर रहे आप किसी भी क्वेश्चन का, हम बराबर रोज प्रश्न दे रहे हैं कि मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन वीडियो देख रहा है या नहीं देख रहा है, कौन सवालों को हल कर रहा है। दोस्तों ये सारे प्रश्न पिछले परीक्षाओं में पूछे गए हैं, ये सारे प्रश्न। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। आप रह ही नहीं पाए होंगे वीडियो को लाइक किए बिना। मैं दोस्तों ये ओवर कॉन्फिडेंस मैं नहीं बोल रहा हूँ, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों की भी सब्सक्राइब करवाएं ताकि वो भी इस पढ़ाई का आनंद ले सकें। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, घर पर रहना और सुरक्षित रहना, कोरोना से बचते रहना। ठीक है दोस्तों, चलते हैं, बाय बाय, नमस्कार।